तो स्वागत है आप लोगों का एक और लाजवाब गेम के साथ। तो ये गेम 1940 में लॉस एंजलिस यूएसए में खेली गई थी। तो वाइट पीसों के साथ इस गेम में हॉर्विट्स है और ब्लैक के साथ अमेचर। गेम बहुत ही छोटी सी है, सिर्फ 14 चालों में ओपोनेंट को चेकमेट कर दिया, वो भी अपनी क्वीन को सेक्रीफाइस करके। मैं आपको पॉज करने को कहूँगा, तब आप सोचिएगा कि कहाँ पर सेक्रीफाइस किया हुआ है। तो हॉर्विट्ज ने शुरुआत की थी E4 से, E5, नाइट टू C3, नाइट टू C6। वियना गेम मैक्स लांज डिफेंस, बिशप टू C4, बिशप टू C5, क्वीन टू G4। और हॉर्विट्ज ने यहाँ पर इस पॉन पर प्रेशर बनाया। तो ब्लैक ने यहाँ पर क्वीन टू F6 करके पॉन पर सपोर्ट बनाया और साथ में यहाँ पर F2 पॉन पर प्रेशर है। लेकिन यहाँ पर हॉर्विट्ज ने अपने लिए कोई डिफेंस नहीं किया और पहले नाइट टू D5 करके क्वीन पर प्रेशर बनाया। तो हॉर्विट्ज ने क्वीन को आने दिया अपनी तरफ। तो ब्लैक ने क्वीन टेक्स F2 चेक दिया, किंग टू D1, और अभी चेक दिया नहीं जा सकता क्योंकि बिशप से कवर है ये स्क्वायर F1 वाला। और यहाँ पर प्रेशर है साथ में दोनों तरफ। नाइट टू C7 चेक की थ्रेट है और साथ में नाइट टू C7 चेक की थ्रेट है और साथ में रुक पर फॉर्क बनेगा। तो ब्लैक ने पहले अपने किंग को हटा लिया F8 पर और दोनों थ्रेट को प्रिवेंट किया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हॉर्विट्ज ने नाइट टू H3 किया और क्वीन पर प्रेशर बनाया और ये सभी स्क्वायर्स कवर है, मतलब कि पूरी फाइल आप देख सकते हैं। तो क्वीन के पास सिर्फ एक ही मूव है, क्वीन टू D4, क्वीन टू D4 और बिशप पर प्रेशर है। तो हॉर्विट्ज ने बिशप पर सपोर्ट बनाया और साथ में अभी क्वीन को ट्रैप करने की प्लानिंग है। C3 करके सीधा क्वीन को ट्रैप कर सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर बिशप से और ये बाकी के तो कवर ही है। तो क्वीन को ट्रैप करने की पूरी प्लानिंग है। तो ब्लैक को यहाँ पर अपनी क्वीन के लिए जगह बनानी पड़ेगी। तो ब्लैक ने बिशप टू B6 किया और अपनी क्वीन के लिए रास्ता बनाया। और हाँ, मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ जो लोग UPI ID और QR कोड से सपोर्ट कर रहे हैं। आप भी करना चाहे तो कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको QR कोड दिख रहा होगा और साथ में UPI ID मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और ज्वाइंट बटन पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। हर महीने 29 रुपीज़ देकर, और उससे कम करना चाहे तो भी कर सकते हैं UPI ID और QR कोड से। तो गेम पर आते हैं वापस। तो हॉर्विट्ज ने रुक टू F1 करके किंग तरफ प्रेशर बनाना शुरू कर दिया और साथ में ये बिशप का टारगेट भी F7 पॉन पर ही है। तो ब्लैक ने नाइट टू F6 किया और क्वीन पर प्रेशर बनाया। तो हॉर्विट्ज चाहे तो इस नाइट को ले सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो पॉज करके सोचिए कि हॉर्विट्ज ने क्या मूव किया होगा। तो हॉर्विट्ज ने अपने नाइट से ना लेकर अपने रुक से लिया इस नाइट को, लेकिन ब्लैक ने इस रुक को एक्सेप्ट ना करके पहले यहाँ से D6 किया और अपने बिशप के डायगोनल को खोलकर क्वीन पर प्रेशर बनाया। क्या होता अगर इस रुक को ले लेता ब्लैक? तो ब्लैक अगर इस रुक को लेता है तो आप देख सकते हैं कि पॉन डिफ्लेक्ट होने के बाद ये बिशप तुरंत ही H6 पर आ जाता और चेक देता, और ये स्क्वायर नाइट से कवर है। तो किंग के पास एक ही मूव बचता और फिर क्वीन यहाँ से G7 पर आकर रुक पर प्रेशर बना सकती थी और रुक को यहाँ पर बचाया नहीं जा सकता क्योंकि क्वीन टेक्स रुक और डायरेक्ट चेकमेट ही आ जाता। और ब्लैक यहाँ से अपने पॉन को मूव करके किंग के लिए रास्ता बनाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्वीन टेक्स रुक चेक और किंग के लिए रास्ता बनाने जाते हैं तो भी यहाँ से नाइट टेक्स F6 चेक और ये बिशप का डायगोनल खुल जाता। तो किंग के पास सिर्फ एक ही मूव बचता और फिर क्वीन टू F8 चेक
और किंग टेक्स नाइट फोर्स्ड मूव है, और यहाँ से क्वीन टेक्स F7 और चेकमेट आ जाता। तो यहाँ पर ब्लैक ने इस रुक को नहीं लिया क्योंकि ब्लैक मुसीबत में पड़ सकता था। तो ब्लैक ने पहले D6 करके क्वीन पर प्रेशर बनाया अपने बिशप से। और यहाँ पर वापस एक बार वीडियो पॉज करके सोचिए कि हॉर्विट्ज ने क्या मूव किया होगा। और साथ में कमेंट में बताइए कि गेम कैसी लग रही है आपको जो मैं ला रहा हूँ। तो हॉर्विट्ज ने एकदम खतरनाक, हम सोच भी नहीं सकते ऐसे क्वीन को सेक्रीफाइस कर दिया। क्वीन टेक्स G7 और अपनी क्वीन को दे दिया। कोई सपोर्ट नहीं है क्वीन पर। और ब्लैक अपने किंग को मूव करने जाता है तो क्वीन टेक्स रुक चेक, और किंग के पास सिर्फ एक ही मूव बचता। और यहाँ से रुक टेक्स F7 चेक, और किंग मूव होने के बाद डायरेक्ट चेकमेट आ जाता। नाइट टेक्स C7 और रुक पर सपोर्ट बन जाता बिशप से नाइट हटने के बाद। तो ऐसी खतरनाक गेम खेली जाती थी पहले। आप सोच रहे होंगे कि नाइट को लाते हैं बीच में तो भी यहाँ से इस पॉन को डिफ्लेक्ट करवाया जा सकता है इस वाले, क्योंकि किंग यहाँ से भाग सकता था। तो बिशप से चेक देकर इस पॉन को डिफ्लेक्ट करवाएंगे और फिर यहाँ से रुक टेक्स नाइट से चेकमेट दे सकते हैं। और साथ में यहाँ से किंग मूव होने के बाद इस तरीके से भी चेकमेट दिया जा सकता है। मैं फटाफट दिखा देता हूँ आपको। रुक को लेने की ज़रूरत है ही नहीं इस तरीके से, क्योंकि रुक को हटाने के बाद यहाँ से बिशप से चेक दिया जा सकता है और फिर किंग के पास तो कोई मूव बचेगा ही नहीं। तो नाइट को लाना पड़ता बीच में, और नाइट आने के बाद क्वीन टेक्स नाइट और चेकमेट आ जाता। तो वापस गेम पर आते हैं। लेकिन ब्लैक ने क्वीन सेक्रीफाइस को खुशी खुशी ले लिया था, और हॉर्विट्ज ने बिशप टू H6 चेक दिया, और किंग अभी भाग नहीं पाएगा। किंग के पास सिर्फ एक ही मूव बचा है, किंग टू G8। और आखिरी बार सोचिए कि कैसे चेकमेट कर सकते हैं। तो यहाँ से बहुत तरीकों से चेकमेट किया जा सकता है। तो यहाँ से नाइट टू E7 चेक देकर भी चेकमेट कर सकते हैं, क्योंकि किंग तो फंसा हुआ है तो नाइट से लेना पड़ता, और बिशप टेक्स F7 और चेकमेट आ जाता। लेकिन हॉर्विट्ज ने अपने एक अलग अंदाज में चेकमेट किया। हॉर्विट्ज ने यहाँ पर रुक टू G6 करके अपने रुक को सेक्रीफाइस किया। तो यही खूबी है, सेक्रीफाइस देते जा रहे हैं और चेकमेट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। क्या ज़िंदगी में भी हमें इसी तरीके से सेक्रीफाइस देने पड़ते हैं जैसे चेस में देने पड़ते हैं? आप सोचिए और कमेंट में बताइए। ज़िंदगी में भी बहुत सेक्रीफाइस देने पड़ते हैं। और ब्लैक यहाँ पर इस पॉन से लेता है तो भी यहाँ से चेकमेट, क्योंकि डबल चेक आता। नाइट हटने के बाद बिशप और नाइट से दोनों से चेक आता तो चेकमेट आ जाता। लेकिन ब्लैक ने अपने एच पॉन से लिया रुक को, और हॉर्विट्ज का फाइनल मूव नाइट टू F6, और क्या चेकमेट है। ये स्क्वायर भी कवर कर लिया नाइट से। तो चेकमेट हो तो कैसा चेकमेट हो आप बताइए। तो और सब्सक्राइब करना बाकी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही।